Hello, all my viewers, and today I'm going to solve this question from Irodov from the topic work by energy. The question is 138. Question कह रहा है हमसे a horizontal plane supports a stationary vertical cylinder of radius r and a disc A attached to a cylinder by a horizontal thread AB of length LO. और इसका टॉप व्यू है, मतलब सिलेंडर एक्चुअली कुछ ऐसा होगा और यहां से एक बॉल को फेंक दिया। द इनिशियल वेलोसिटी V नॉट इज इम्पार्टेड टू द डिस्क एज शोन फिगर। इसको आपने पार्टिकल को V नॉट स्पीड दे दी सिलेंडर से दूर। हाउ लॉन्ग विल इट मूव along the plane until it strike against the cylinder? कितनी दूर गिरेगा ताकि ये सिलेंडर पे जाके स्ट्राइक कर जाए। तो जैसे ही आपने बॉल को फेंका है इसको, तो वैसे वैसे ही जो ये रस्सी है ये इस पे लपट जाएगी, मतलब इस पे रैप हो जाएगी। तो हमको टाइम निकालना है कि कितनी देर में इस पे रैप हो जाएगी। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि क्या होगा किसी लिटर इंस्टेंट में। तो इसको मैं फिर से एक बार ड्रॉ करता हूँ। क्योंकि लेटर में कुछ ऐसा हो रहा होगा, मतलब ये कुछ ऐसे पहुंच गई होगी, ऐसा मान लेते हैं। और कुछ रस्सी इस पे रैप हुई होगी। लेट सपोज ये कुछ हम थीटा मान लें, तो कुछ रैप होगी। और ये लेंथ है जो इस पे लपट गई है, दैट इज आर थीटा। एंड जो ये इसको आप अगर बोलें, इसको आर बोल दें यहाँ से यहाँ तक, तो ये अगर आर बोल दें तो दिस आर विल बी इक्वल टू एल माइनस आर थीटा। एल नॉट माइनस, क्योंकि पहले एल नॉट था और जितनी लेंथ इस पे रैप हो गई वो आर थीटा है, तो कुछ कम हो गया। अब मैं अगर इसको डिफरेंशिएट कर लूं, तो डी आर बाई डी टी कर लूं, तो इससे मुझे मिल जाएगा कि आर किस रेट से कम हो रहा है। एल नॉट तो कॉन्स्टेंट ही, तो जीरो माइनस आर डी थीटा बाई डी टी। सो डी आर इक्वल टू माइनस आर डी थीटा। इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर लें, तो आर की लिमिट होगी एल नॉट से जीरो। आर इसकी रस्सी की लेंथ है, तो आर की रस्सी की लेंथ है। थीटा की को जीरो से कुछ मान लेते हैं, टोटल एंगल थीटा ही है। दिस इज एल नॉट माइनस आर थीटा। तो थीटा इक्वल टू एल नॉट बाय आर। तो इतना एंगल टर्न होगा एक तरह से, एंगल टर्न लपेटने से पहले टोटल एल नॉट लेंथ के लिए, ताकि एल नॉट जब तक रैप होगी तब तक इतना एंगल वो कवर कर लेगा सिलेंडर के सेंटर के अराउंड, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमें जो टाइम निकालना है, हमें एंगल तो निकालना नहीं है कि कितना एंगल कवर करेगा, हमें टाइम निकालना है, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो कुछ और करने की कोशिश करते हैं। तो एक काम करते हैं, फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये फिर से हमने एक सिलेंडर ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये आपके पास किसी एक इंस्टेंट पे हो गया। ये एंगल थीटा मान लेते हैं और ये एंगल को हम डी थीटा बोल देते हैं, छोटा एंगल है। रस्सी ने कुछ यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, रस्सी से। इसको बोल देते हैं डी एस। तो ये एंगल भी अगर डी थीटा, ये वाला एंगल स्मॉल एंगल, तो ये एंगल भी डी थीटा होगा बाय प्रॉपर्टी कि ये नॉर्मल है इस स्फीयर पे। तो जो एंगल नॉर्मल के बीच में होता है वही उस पॉइंट पे टेंजेंट के बीच में एंगल होता है दोनों, तो ये एंगल भी सेम होगा। तो अगर मैं लिखूं इस डी एस को, और लेंथ आपको पता ही है, लेंथ अप्रोक्सीमेटली होगी दिस लेंथ विल बी इक्वल टू आर। तो ये कुछ लपट गया है, जितना इस पे रैप हो गया वो आर थीटा है। तो आर फर्दर इक्वल टू एल नॉट माइनस आर थीटा होगा। तो अगर मैं लेंथ लिखूं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डी एस लिख लूं, तो डी इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा। आर्क लेंथ आर इज एल नॉट माइनस आर थीटा इंटू डी थीटा। इससे हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, बिकॉज इसकी स्पीड कभी बदलेगी नहीं, बिकॉज टेंशन हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर है। जहां भी जाएगा टेंशन ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा, तो स्पीड विल रिमेन अनचेंज। तो स्पीड तो हमेशा वी नॉट रहेगी। तो अगर डिस्टेंस ट्रेवल मैंने निकाल लिया इसका कि कितना डिस्टेंस इस बॉल ने ट्रेवल किया है, तो उसको अगर मैं स्पीड से डिवाइड कर लूंगा एंड आई विल गेट द टाइम। तो इसलिए मैंने डिस्टेंस लिखने की कोशिश करी। दिस इज इक्वल टू एल नॉट इंटू थीटा माइनस आर बाई टू थीटा स्क्वायर। थीटा की लिमिट जीरो से एल नॉट बाई आर तक, ये आपने निकाल लिया, जीरो से एल नॉट बाई आर तक। तो दिस इज इक्वल टू एल नॉट बाई आर, एल नॉट स्क्वायर बाई आर माइनस एल नॉट स्क्वायर बाई टू आर। दिस इज इक्वल टू एल नॉट स्क्वायर बाई टू आर। ये डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर लिया। अब स्पीड कांस्टेंट है, तो वी कैन फाइंड टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन स्पीड, दैट इज एल नॉट स्क्वायर बाई टू आर। इतने टाइम में जो बॉल है ये सिलेंडर पर जाके स्ट्राइक कर जाएगी। काफी फेमस क्वेश्चन है,
काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो पहली बार में तो लोगों से होता नहीं है, लेकिन अ, इसको आप समझ सकते हैं आसानी से। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।